हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। तो अब ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की गेम है। आपके अराउंड दोनों तरह के लोग हैं। कोई इसलिए नहीं बताएगा कि जी वो तो कहेगा कि तुम हर्ट ना हो जाओ, कोई इसलिए नहीं बताएगा कि वो कहेगा कि मैं क्यों बताऊं, लगता तो लगे। फिर मर्द हजरात देखें, जिस तरह वाइट कुर्ता शलवार, परफ्यूम लगी होती है, वजू किया होता है, पता चल रहा होता है कि आज पाकीज़गी बहुत ऊपर है और माशाल्लाह सब साफ सुथरे चमकते हुए चेहरों के साथ मस्जिद से निकलते हैं। आप देखने में इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो वो फिर अब आपने अपने अटायर से बताना है। हम लोग एकदम से कामयाब तो नहीं हो जाते। अब जब आपने एक कमरे में दाखिल होना है तो रेस्ट रूम तो आपको भी दिया जाता है। आप अंदर जाएं, बाल ठीक करें, अबाया सेट करें, मेकअप सही करें, फ्रेश करें, देन आप एंटर हो अपने इंटरव्यू के रूम में, ताकि आप एक राइट इमेज प्रोजेक्ट कर सकें। सो ये हमारी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि जब जूरी बैठी होती है एक इंटरव्यू के लिए तो वो आपको बहुत सारी बेसिस पे जज कर रही होती है। पहले तो वो देखते हैं कि आप क्या इस अदारे का हिस्सा बनने के लायक हैं, क्या आपका जो अटायर है, जो ओवरऑल लुक है, लगता है कि आप यहाँ चलते फिरते अच्छे लगेंगे। और हर कंपनी, हर अदारे का अपना एक ड्रेस कोड होता है। सो आपने सबसे पहले तो जहाँ जाना होता है वहाँ पे देख लेना होता है कि यहाँ पे लोग कैसे, ज़ाहिर है आप अपना सीवी देने तो जाते हैं ना। अच्छा, मैं सजेस्ट करती हूँ कि सीवी ड्रॉप करने खुद जाया करें, चौकीदार को जाकर दे के मत आया करें। गेट पे जाएं, उनसे कहें जी मैंने सीवी ड्रॉप करना है, मैं रिसेप्शन तक जाना चाहता हूँ। आपको कुछ माहौल का तो पता चल जाता है ना कि अंदर का माहौल क्या है। अब आपने जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाना है, आपकी लक है, आपको कॉल आ गई, तो फिर अब आप उसके से मैच करता अटायर कैरी करके जाएं, ताकि अगला आपको इस बेस पे जज करे कि आप इस कंपनी का, इस अदारे का हिस्सा बनने के लायक हैं। सो ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस लेवल। आप अपना हाथ कितना मूव कर रहे हैं, आप आए हैं सुकून से अंदर बैठे हैं, आपने सलाम किया, ये अब आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है। अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है। किस वक्त जब आप बात करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपने उनको रिस्पॉन्ड कैसे किया है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती। तो क्या है कि सबसे पहले आपका जो आया वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर वर्बल कम्युनिकेशन, फिर अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसमें ग्रूमिंग होना कितना ज़रूरी है। तो जनाब, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने आपकी अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी अपीयरेंस के साथ साथ आपकी हाइजीन भी आती है। बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट्स एंड मैनर्स तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हाइजीन लेवल, अब आप साफ़ सुथरे, चमकदार और बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपने बाल भी अपने सुखा लिए, लेकिन अब आप कमरे में आए हैं, लेकिन आपके कमरे में आते ही एक अजीब सी स्मेल आ रही है और आपने परफ्यूम नहीं लगाया हुआ, कोई बॉडी स्प्रे यूज़ नहीं किया हुआ। अच्छा, इससे बेहतर है कि पसीने की स्मेल ना आए। अगर आप हाइजेनिकली हेल्दी हैं ना तो फिर नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोगों के मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, दवाइयाँ खाने से भी आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है और हाइजीन के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना है। हम कोशिश करेंगे साथ साथ टिप्स को भी करते जाएं। तो हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अब आप साफ़ सुथरे हो गए हैं। आपने देखा जब जुम्मे वाले दिन सारे मर्द हज़रात और ख़वातीन नमाज के लिए रेडी होते हैं, तो ख़वातीन के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब उन्होंने साफ़ सुथरे हो लिया है तो अब वो हल्की फुल्की खुशबू ज़रूर लगा लेंगी, हल्का फुल्का तैयार हो जाएंगी कि मैं अपने खुदा के लिए उसके हुजूर हाज़िर हो रही हूँ, तो ज़रा मैं अच्छे अंदाज में हाज़िर हूँ। मर्द हजरात देखें, जिस तरह वाइट कुर्ता शलवार, परफ्यूम लगी होती है, वज़ू किया होता है, पता चल रहा होता है कि आज पाकीज़गी बहुत ऊपर है और माशाल्लाह सब साफ सुथरे चमकते हुए चेहरों के साथ मस्जिद से निकलते हैं। तो ये होती है पाकीज़गी, और पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, ये हम सबका ईमान है। सो ये आपकी चीज़ें आ जाती हैं हाइजीन में। तो जब कमरे में दाखिल होना है तो फिर आपके अंदर से वो एक हल्की सी खुशबू, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ऐसी खुशबू ना हो कि आप अंदर घुसे हैं और अगला का फला बस बाहर चला जाए, बहुत स्वेर किस्म की आ रही हो। कुछ लोगों को आपको पता है एलर्जी भी होती है। सो आपने ये कोशिश करनी है कि एक तो आपने जो परफ्यूम का इस्तेमाल करना है वो आपका बड़ा मध्यम सा, सॉफ्ट सा हो। मर्द हज़रात के लिए थोड़ा सा शार्प भी हो सकता है, लेकिन ख़वातीन डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने, उसके लिए एक मध्यम सी खुशबू का आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। फ़र्स्ट इंप्रेशन में आपके देखें जो फ़र्स्ट 30 सेकेंड्स होते हैं ना, उसमें अगला बंदा आपको जज कर रहा होता है। अब वो किन बेसिस पे जज कर रहा होता है, आपने देख लिया इन चीज़ों पे, आपको वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बेसिस पे आपको जज तो कर रहा है, लेकिन अब वो जज कर क्या रहा है,
वो देख रहा है कि अगर आपका अटायर जैसा और आप देखने में जैसे लग रहे हो, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लिए मैं अक्सर कहती हूँ कि ये जो ब्रांड्स की भाग दौड़ है ना, इससे आप लोग पीछे हट जाएं। यहाँ पे मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आप लोगों ने कोई ब्रांडेड जोड़ा ही पहन कर जाना है। आप एक सिंपल देखिए, सादगी में भी बड़ी खूबसूरती है। अभी आगे आप जितना ये पढ़ेंगे, कोशिश कीजिएगा जो विजुअली मैंने पिक्चर्स लगाई हैं ना, उनके ऊपर ज़रूर फोकस करें। उसमें अगर आपको कहीं प्रिंट नज़र आए, कहीं आपको ढेर सारे रंग नज़र आए, तो फिर आप मुझे बताइएगा। मेरी सारी पिक्चर्स में विजुअली आपको कहीं पर भी कोई प्रिंटेड चीज़ नज़र नहीं आएगी, ख़वातीन के लिए भी और मर्द हज़रात के लिए भी। आप जितने क्लियर और जितने सॉलिड कपड़ों में रहते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी उतनी उभर कर बाहर आती है। तो आपने क्या करना है, बीइंग अ प्रोफेशनल अपनी पर्सनालिटी को बाहर लेके आना है। आपने वो रंग और वो फूल बुट्टे और वो अजीबो गरीब से टेक्सचर्स, इनके साथ तो आपने प्ले नहीं करना। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी से, प्रोफेशनल लाइफ में प्रिंट निकाल दें, प्रिंट और कलर्स निकाल देने हैं। ख़वातीन के लिए मुझे ख़ुद ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे जब मैं सॉलिड कलर्स ज़्यादा पहनती थी, अभी तक पहनती हूँ, कि तुम तो पूरा पाई बन गई हो। आपको लड़कियां कहती हैं, आपको ये कमेंट सुनने को मिलते हैं कि तुम क्या मर्दों की तरह ड्रेसअप होती हो, तुम्हें और कोई रंग नहीं मिलता। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपने काम भी तो मर्दों के बीच में करना है। कोई ऐसा अदारा है जहाँ पे ख़वातीन खुद काम कर रही हूँ? मैं यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। जहाँ मर्द काम कर रहे होंगे वहाँ आपको कुछ औरतें भी नज़र आएंगी, जहाँ औरतें काम कर रही होंगी वहाँ आपको मर्द भी नज़र आएंगे। तो बेहतर ये होता है कि जब मिलकर काम करना है तो देखिए जेंडर डिफरेंस तो वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस वक्त हम एक फैमिली बनकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप अपनी इज़्ज़त भी तो खुद बनाते हैं ना, एक मर्द है या एक औरत है। एक बात याद रखिएगा, मैंने जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बोला है, जब आप कमरे में दाखिल होते हैं और नए लोग आपको देखते हैं ना, तो वो आपको दो निगाहों से देखते हैं। या तो आपको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं आपके अटायर की बेसिस पे, या फिर वो आपको मजाक की निगाह से देखते हैं। और अल्लाह ने औरत को इतनी तेज़ हिस्स दी है कि हमें पता चल जाता है एक औरत को दूसरी औरत किस नज़र से देख रही है। मैं सही कह रही हूँ ना? मर्दों को भी पता चल जाता है कि आपको एक मर्द आपको रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं, एक मर्द को मर्द रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं। और नहीं तो ये औरतें तो एक दूसरे का लिहाज कर लेती हैं, लेकिन मर्द एक दूसरे का लिहाज नहीं करते। ऐसे ही है, दोस्त एक दूसरे को आपस में की तू कार्टून मान के आ गए हैं, तू की पाया हुआ है, वो तो खुलेआम कह देते हैं। लड़कियां फिर भी उतनी क्लियर नहीं होती, वो कहती थी नहीं अच्छी लग रही हो, तुम टेंशन में मत आओ, हाँ बुरा ना मान जाए। या फिर कुछ लड़कियों के अंदर वैसे भी एक हिस्सा होती है कि लग रही है तो लगे, मैं क्यों बताऊं। ऐसे भी आपको कोलीग्स मिलते हैं। हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। तो अब ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की गेम है। आपके अराउंड दोनों तरह के लोग हैं। कोई इसलिए नहीं बताएगा कि जी वो तो कहेगा कि तुम हर्ट ना हो जाओ, कोई इसलिए नहीं बताएगा कि वो कहेगा कि मैं क्यों बताऊं, लगता तो लगे। फिर ऐसे ही है ना। तो आपने अपने आप को खुद जज करना है, खुद मेंटेन करना है, और आपने दूसरों की निगाहों के साथ खुद खेलना है, खुद प्ले करना है। इज़्ज़त खुद कराता है इंसान, कोई दूसरा आपको इज़्ज़त नहीं देता, आप खुद देते हैं अपने किरदार से, अपनी अदाओं से, अपनी पर्सनालिटी से। सो ये चीज़ें जो है ना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आपका बना देती हैं। क्या है ये सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में? किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं आप देखें जो वेल ग्रूम बच्चे होते हैं ना, उनका पता चल जाता है ना ख़ानदानी बच्चे हैं। देखो कितने वेल ड्रेस होके आए हैं, कोई पॉपी कलर्स नहीं, कोई रंग बिरंगी शख्सियत नहीं है, महज़्ज़ब अंदाज में आए। इससे पता चल जाता है आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हरगिज़ वो नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है, लोग आपको उस बेस पे भी जज कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखें जितनी फॉर्मल लेडीज़ ड्रेसअप होती हैं, उनके प्रिंट्स और ये कढ़ाइयाँ नहीं होती, ज़्यादातर सॉलिड कलर्स होते हैं, सेम कलर्स के ऊपर सेम कलर की कढ़ाई होती है। आदमी देख लें आप, ज़्यादातर वाइट, ऑफ वाइट, ब्लैक्स, नेवी ब्लूज़, ग्रेस, ये क्लासिक कलर्स हैं, मर्दों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। दूसरा आ जाता है एजुकेशन लेवल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर पढ़े लिखे हैं तो लगना भी चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। तो आपका जो जज कर रहा है ना अगला बंदा, वो आपका इस बेस पे भी जज कर रहा है कि आप कितने को पढ़े लिखे होंगे।
आप देखने में इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो वो फिर अब आपने अपने अटायर से बताना है। तीसरी डिज़ायरेबिलिटी टू यू, कि आपकी शख्सियत कैसी है। आपको चुलबुला रहना पसंद है, आपको इस तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनने पसंद हैं। अगला बंदा यही से कह लेता है कि इसकी शख्सियत में चुलबुलापन ज़्यादा है। मैंने जूरी में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए देखे हैं जो कह देते हैं कि वो देखा था उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे, उसकी शख्सियत है दायरे का हिस्सा बनने वाली। नहीं नहीं, आप रहने दें, उस कुड़ी ने तो सारे अखां चुक चुक के वेखणगे, रहन दो तुसी। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ख़राब करेगा। ਉਹਨੇ तो सही कपड़े ही नहीं पाए हुए सन, हीरो बना फिरदा है। तो हीरो हीरोइन बन के तो नहीं ना जाना, हमने तो काम करने जाना है, एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करना है, इज़्ज़त हासिल करने के लिए जाना है। सो उसके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो राइट इमेज प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा ध्यान दें। जनाब, आपको जज कौन कर रहा है, ये भी सवाल पैदा होता है। ऑफ कोर्स सबसे पहले आपकी फैमिली आपको जज करती है, आपके रिलेटिव्स आपको जज करते हैं, दूसरे ज़ाहिर है जो आपके से पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं, आपके दोस्त भी आपको जज कर रहे होते हैं, आपके कोलीग्स, आपका एम्प्लॉयर। देखिए, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बीइंग अ प्रोफेशनल मेरे लिए, चलो फैमिली भी नहीं होगी, रिलेटिव्स भी नहीं होंगे, अदर्स भी नहीं होंगे, एम्प्लॉयर ज़रूर होगा। क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं सक्सेस की, तरक्की की बात कर रहे हैं, हमें तरक्की चाहिए। आखिर हमने इतना कुछ पढ़ा है तो हमने कामयाब होने के लिए पढ़ा है ना, हम कुछ बनना चाहते हैं। और ये हिस्सा आपके अंदर बचपन से होती है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। सो ये एम्प्लॉयर आपको किस बेस पर जज कर रहा है। कामयाबी आपको कब मिलेगी, आप सक्सेसफुल कब कहलाएंगे, जब आपको ऑफिस में भी तरक्की मिलेगी, आपका ओहदा बढ़ता जाएगा। किस बेस पे बढ़ेगा, इसी बेस पे बढ़ेगा ना कि एक तो आप एजुकेशन में अच्छे हैं, एक तो आप हार्ड वर्किंग हैं, और तीसरा आप इस काबिल हैं कि आपको इस अदारे का एक बड़ा रुतबा मिल जाए। सो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला मुझे बताएं, वो आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा। एक एम्प्लॉयर तो अपनी एम्प्लॉई के ऊपर, अपनी एम्प्लॉई के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, तो वो किसी बेस के ऊपर करता है ना। तो अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो वो कभी भी आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। फैमिली की बात ले लें, फैमिली में आपके माँ बाप तक आपको कहते नहीं है घर से निकलते हुए, बाल बंद करके निकलो, बालों को सही कर लो, लिपस्टिक थोड़ी हल्की करो, ये टाई कैसी बांधी हुई है, टाई हटाओ, शर्ट प्रेस नहीं हुई हुई, शर्ट प्रेस होनी चाहिए थी, जूते कौन से पहने, तो बिल्कुल पेंट शर्ट के साथ मैच नहीं हो रहे। अच्छा, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ मदर, आप ये चीज़ें घर में कर रहे होते हैं, बहनें भाइयों को टोक रही होती हैं, भाई भी बहनों को कह रहे होते हैं कि यार मुझे लगता है तुम्हारा मेकअप आज थोड़ा ज़्यादा शार्प हो गया, इतना सूट नहीं कर रहा, थोड़ा हल्का कर लो। सो क्या होता है कि फैमिली भी आप लोगों को कहीं ना कहीं जज कर रही होती है और गाइड भी कर रही होती है। रिलेटिव्स भी आपको, रिलेटिव ज़्यादातर आपको गाइड नहीं करते, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं टॉन्ट ज़रूर लगा देते हैं। ऐसा होता है, ये एक रियलिटी है, क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताया कि फ्रेंड्स तो आपके साथ लॉयल होते हैं, वो तो आपको बता देते हैं कि यार मुझे लग रहा है आज ना ये मसला है, तो तुमने आज अगर जाना है ना अपनी प्रेजेंटेशन देने, तो ज़रा इस तरह जाना, टाई चेंज कर लो, दुपट्टा चेंज कर लो, ये जूती पहन के ना जाना। ये आपके दोस्त हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं। कुलीग्स आपको गाइड करते हैं कि नहीं करते, वो डिपेंड करता है आपकी उनके साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग लेवल फिक्स हुआ है। एम्प्लॉयर का तो मैंने आपको बता दिया है। तो जनाब, परसेप्शन दे कैन फॉर्म सोली इन देयर माइंड फ्रॉम योर अपीयरेंस। तो कितनी को प्रोफेशनलिज्म है आपके अंदर, वो अपने जहन में आपके लिए जो परसेप्शन बिठा लेते हैं ना, ये फैमिली से लेके एम्प्लॉयर तक की बात हो रही है। कितने को सोफिस्टिकेटेड हैं आप, कितने इंटेलिजेंस लेवल होगा आपका, क्रेडिबिलिटी, मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, अट्रैक्शन, कितनी अट्रैक्शन है। अब आप ये देखें, ये सारी चीज़ें, ये सब कहीं ना कहीं बेस करती हैं आपके अटायर पे। अगर आप देखने में ही मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो और आप मुझे देखने में इतने ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहे, तो मैं तो कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगी। आपके ऊपर सामने वाला बंदा कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, ना तो वो आपके पास अपनी अमानत रखवाने का सोचेगा, और ना ही वो सोचेगा कि यार मैं इसके साथ किसी रिलेशनशिप में आ जाऊँ, अच्छा दोस्त बन जाऊँ, अच्छा एम्प्लॉयर बन जाऊँ, अच्छा एम्प्लॉई बन जाऊँ। एम्प्लॉयज़ भी अपने एम्प्लॉयर को जज कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज़ को जज कर रहे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें बेस करती हैं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। और मुझे पता है कि इस वक्त आप सब मेरी इन बातों के ऊपर भरोसा कर रहे होंगे कि ये, क्योंकि ये नेचुरल है ना, हम सब एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं। जनाब, डायरेक्शन टुवर्ड्स सक्सेस, पर्सनालिटी कैन बी चेंज इन अ डे और टू, इट नीड्स कॉन्स्टेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म एंड सक्सेस। ऑफ कोर्स
ठीक है, 1-2 दिन तो चाहिए नहीं आपको अपने आप को चेंज करने के लिए, एक पूरा वक्त होता है, आपको एक टाइम लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे किसी ने कहा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, इनकी एक बात बड़ी बुरी लगती है। एक दिन उनकी क्लास लेकर आते हैं ना हम, 2 दिन आपके अंदर भूत सवार होता है, तीसरे दिन उतर जाता है, आप वापस वही बन जाते हैं जो पहले होते हैं। मैं कहती हूँ कि नहीं, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप चेंज होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। क्या होता है कि अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो आप गाहे बगाहे इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस निकाल के देखते रहते हैं, आप उनको सुनते हैं जिनको आप सुनकर आ रहे होते हैं कि उन्होंने फ़लाँ वीडियो में क्या कहा था, फ़लाँ में क्या कहा था। तो क्या होता है कि आपकी मोटिवेशन बरकरार भी रहती है और आपके अंदर चेंजेस भी आते रहते हैं, और एक टाइम आता है कि आपको मोहब्बत हो जाती है उस चेंज से, और अब आप कहते हैं अब मैंने वापस उस वाले माहौल में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि लोगों से अप्रिसिएशन इतनी मिल रही होती कि यार तुम तो माशाल्लाह बड़े ग्रूम हो गए हो, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम तो बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए, देखा अब तुम प्रोफेशनल लग रहे हो। तो क्या होता है कि जब इतनी अप्रिसिएशन मिलती है तो आपकी मोटिवेशन बढ़ती जाती है। आप कहते हैं कि भाई मैं और वीडियोस देखूं, और चीज़ें देखूं, तो फिर आपको अपना वो अटायर और आपको अपनी शख्सियत अच्छी लगना शुरू हो जाती है, और ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको प्रोफेशनलिज्म और सक्सेस की तरफ ले जाती है। एस्पेक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन ग्रूमिंग, ग्रूमिंग में जो आप देखें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है आपकी ड्रेसिंग, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, हेयर, नेल्स, आपके टीथ, मेकअप, शूज़, परफ्यूम, ज्वेलरी, ये सब आ जाता है। अब ड्रेसिंग सेंस में आप देखेंगे आगे मैंने जो आप लोगों को टिप्स दी हुई हैं वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ओवरऑल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन में मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह आपने अपने आप को कहते हैं ना नहाता हुआ धुला हुआ रखना है और नीट एंड क्लीन रखना है। आपने सिर्फ जुम्मे के लिए नहीं नहाना होता, आपने रोज़ समझना है कि आपके लिए जुम्मा है। तो हाइजीन का लेवल वो है, क्या है कि बीमारियां कम होती हैं आप जितना नहाते हैं। लोग कहते हैं हो ज़ुकाम हो गया, ओ गला ख़राब हो गया, नहाना नहीं है, गलत बात है। क्योंकि आप जितना ज़ुकाम में नहाएंगे उतने जरासीम आपसे दूर जाएंगे। इवन के बेड शीट को भी चेंज करना है, क्योंकि जब आप पहले उस पर लेटे थे ज़ुकाम में लेटे थे, अब जब वो बिछी रहेगी तो आपका ज़ुकाम ख़त्म नहीं होगा, फ्लू आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप तो उन बैक्टीरियाज़ के ऊपर फिर लेट गए आके। तो ये आपकी हाइजीन का हिस्सा हैं चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी हाइजीन का हिस्सा है। हेयर देखें, एक आदमी है उसने अपने बाल बड़े प्रोफेशनलिज्म नहीं बनाए, क्योंकि आपने गुत्त और पोनी तो करनी नहीं है, आपका तो छोटे बाल हैं, उसको असेंबल करना भी आसान है। आपने कहीं जाना है, आपने साफ़ सुथरे अपने बालों को हल्का सा ड्रायर मारना है, अच्छी कंघी, छोटी सी कंघी अपनी जेब में रखें। एक छोटा सा आपके पास एक होना चाहिए ऐसा पैकेट जिसके अंदर आपकी वैनिटी पड़ी हो, ताकि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके अपने आप को फ्रेश करें। आप देखें लड़कियां कितनी केयरफुल होती हैं अपने बारे में, ऑफिस में अपना छोटा वैनिटी बॉक्स लेके जाती हैं, थोड़ी देर बाद जा रही होती हैं ड्रेसिंग रूम में अपने आप को फ्रेश करने। आदमी क्यों नहीं कर सकते? लड़के भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वही इमेज वो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सो आपने अपने हाइजीन में, अपनी क्लीनलीनेस में, अपने हेयर स्टाइल में, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। थोड़ी देर बाद गए, जाके थोड़ा स्प्रे करके आ गए, आपको खुद से भी खुशबू आती है तो आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। बाय द वे खुशबू का तो मूड से बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक़ है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेल्स, हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं लेकिन हमें उतारने का टाइम क्यों नहीं मिलता? मैंने ऐसे ऐसे प्रोफेशनल बच्चे देखे जिनके पैचेस लगे होते हैं हाथ में, थोड़ी सी उतरी हुई है, थोड़ी सी लगी हुई है, वो इतनी बुरी लग रही होती है कि आपकी सोच है उसको देख के लगता है कि यार वेरी बैड, मतलब हाइजीन का कोई ख्याल ही नहीं है। मतलब ये कैसे इसका मूव कर रही है? आपके हाथ हर वक्त यूज़ में होते हैं ना, लोग देख रहे हैं, आपकी ज़ाहिर होने वाली चीज़ है, तो आपने इसको बड़ा क्लीन रखना है। या तो नेल पॉलिश मत लगाओ, या लगा लिया है तो फिर उसको रिमूव टाइम पे करो, फ्रेश कर लो, बाद में कोई और कलर लगा लो। अव्वल तो लगाओ ही ना, ज़रूरत क्या है? और अगर लगा लिया है तो फिर उसको क्लीन करो। सो फैशन करना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसका बैलेंस रखना, ये मुश्किल है। तो अगर आप बैलेंस रख सकते हैं तो आप ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। टीथ्स, स्माइल का एक बेहतरीन जो है वो समझ लें कि ज़ाहिर होने वाली चीज़ है कि आप स्माइल करते हैं, आपके दांत नज़र आते हैं, आप बात करते हैं, आपके दांत नज़र आते हैं। अब वो साफ़ नहीं है या वो टूटे हुए हैं फ्रंट से ही, तो आपका इमेज बहुत बुरा पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं और अगला आपके दांत देख रहा है, उसको पता ही नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं। होता है ना, ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। सो आपने इसका भी ख्याल रखना है कि आपके दांत ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें ज़ाहिर है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ उसमें नहीं होना चाहिए।
मेकअप देख लें, कुछ बच्चियां इतना हाईलाइट मेकअप किया होता है, लगता है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं आई हुई, वो तो किसी फैशन शो में आई हुई है। मेकअप ऐसा सटल और नीट होना चाहिए कि लगे कि आपने मेकअप किया ही नहीं हुआ। तभी आप देखिए नो मेकअप लुक वाली कितनी हिट हुई थी ना चीज़। नो मेकअप लुक मतलब आपने हल्का हल्का पफ किया, हल्की सी लिपस्टिक की, हल्का सा ब्लश ऑन किया, वो लगता है कि आपका नेचुरल फेस है। तो आप नीट भी लगते हैं और आप हाइजेनिकली भी सही लग रहे होते हैं। लड़कों की क्या मेकअप है, लड़कों की अच्छी बियर्ड बनी हो, साफ़ सुथरा चेहरा हो, आपको तो कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका मेकअप आपकी बियर्ड है। अगर यहाँ से बढ़ गई है, यहाँ से कम है, या हल्की बढ़ी हुई है, हल्की कम है, वो बहुत ऑकवर्ड लगती है, वो आपको राइट इमेज प्रोजेक्ट करने नहीं देगी। सो उसके लिए बड़ा सख्त ज़रूरी है कि आपने अपनी बियर्ड के ऊपर फोकस करना है। लड़कों के लिए मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी मूछें, आपकी दाढ़ी, आपके बाल, ये आपका मेकअप है। अब आप आईब्रोज तो प्लक नहीं करवा सकते, लड़कियों ने तो ये फैशन अजियतें लेनी है, लेकिन ये कि लड़के इन चीज़ों को नहीं ले सकते। तो लड़कों का मेकअप ये है, उनके बाल, उनकी मूछें, उनकी दाढ़ी प्रॉपर बनी हो। जब कभी बनवाने के लिए जाएं, उनसे कहें देखिए मेरा फेस कट देखें। खुद जाके मत कहें कि यार मुझे ये बना दें, मुझे वो बना दें, ख़त बना दें, वो नहीं। आप उनसे कहें कि आप देखें कि मेरा ये फेस शेप है, क्या मुझ पर ये सूट करेगी कि नहीं। क्योंकि जब तो आप फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हैं, आप देखिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम जो बोर्ड पे पिक्चर बनी हुई देखते हैं, हम कहते हैं ओह कितना खूबसूरत सूट है, जाके उठा लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि जिस पर्सनालिटी ने पहना था उस पर तो सूट कर रहा था, लेकिन मेरी पर्सनालिटी तो टोटली डिफरेंट है। मैं पहनूंगी तो आया वो अच्छी लगे या ना लगे, फिर जब मैं पहनती हूँ वो अच्छी नहीं लगती तो वो मेरी वार्डरोब का हिस्सा हो जाती है, क्लोजेट का हिस्सा हो जाती है, फिर वो मैं पहनती नहीं, वो पड़ी रहती है। ऐसे ही होता है ना। तो कभी भी इंस्पायर होकर चीज़ें मत लें, अपना एक सिग्नेचर लुक तैयार करें। आप देखें आप पे क्या अच्छा लगता है, फैशन ट्रेंड वो है जो आप पे अच्छा लगता है। इसी तरह आप देखते हैं फलाने मॉडल की ओए होए होए इसकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत है, मैंने ये बनानी। आपने कभी देखा कि आपका फेस कट कैसा है, उस पर जाएगा नहीं जाएगा। इवन आपका हेयर स्टाइल से लेकर आपके ग्लासेस तक आपका फेस शेप डिसाइड करता है। तो क्या करें, थोड़ी सी रिसर्च करें और उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को सिलेक्ट करें। जनाब शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शूज़, आपने किस कलर का ड्रेस पहना हुआ है, आपके शूज़ हमेशा न्यूट्रल्स में होने चाहिए, कलरफुल। अगर आपने करने हैं सोशल इवेंट्स पे आप अपने साथ जो मर्ज़ी करें, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल ये चीज़ें आपको अलाउ ही नहीं है, क्योंकि ड्रेस फॉर सक्सेस की कैंपेन इज़ वेरी क्रिटिकल। इसमें आपको बड़ी चीज़ों से रेजिस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, शूज़ में लड़कों के लिए आप देखें कितनी चीज़ें मैटर करती हैं। अब आपके जूते किस तरह के हैं और उसके साथ आपने सॉक्स किस कलर की पहनी है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपके जो सॉक्स हैं वो या तो आपकी बेल्ट से मैच होनी चाहिए और या फिर वो आपके इससे पैंट से मैच होनी चाहिए। अगर आपकी बेल्ट से मैच नहीं कर रही, आपकी पैंट से मैच नहीं कर रही, तो फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन है, आपके शूज़ के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शर्ट आपने क्या पहनी हुई है, वाइट शर्ट के साथ वाइट जराबें आपने देखी है पहनी हुई, वो क्या करती है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आपकी पर्सनालिटी को। आपकी पर्सनालिटी का टोर्सो आपका वाइट नज़र आ रहा है, फिर आप ब्लैक नज़र आ रहे हैं, नीचे से फिर आप वाइट नज़र आ रहे हैं, फिर ब्लैक नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी को उसने डिवाइड कर दिया। आपकी हाइट इतनी है ना, तो अब आपकी हाइट इतनी सी लगेगी। ये डिवीज़न जो है ना, ये जहन में रखना। आपकी हाइट छोटी है, लेकिन अब आपने सेम कलर की शलवार के साथ सेम दुपट्टा पहन लिया है, लेकिन आपकी कमीज़ का कलर डिफरेंट है, तो क्या होगा कि आपने अपनी पर्सनालिटी को डिवाइड कर दिए। आपकी ऑलरेडी हाइट छोटी थी, अब आपने उसको डिवाइड कर दिया, अब आप और छोटे लग रहे हो। जो शॉर्ट हाइटेड बच्चे होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि ओवरऑल ड्रेसिंग जो है ना आपकी सेम कलर में हो। इससे आपकी हाइट में एक एलोंगेट लुक आना शुरू हो जाती है। सेम विद गाइस कि आप लोग अगर कोट आपका जिस कलर का है तो आपकी पैंट भी असूलन उसी कलर की होनी चाहिए, उससे आपको एकदम एलोंगेट लुक जो है मिलती है। आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे, दिस वे टू दिस वे। अब अगर आप उसको मजबूर कर दें कि वो दिस वे जाए, आप ब्रॉड हैं और अब आपने वर्टिकल लाइंस पहनने की बजाय हॉरिजॉन्टल पहन लिए, तो क्या होगा, हमारी नज़रें ऐसे से ट्रैवल करेंगी, और जब वो ऐसे से ट्रैवल करेंगी तो एक मोटा आदमी और मोटा लगेगा, एक मोटी लड़की और मोटी लगेगी। तो क्या करेंगे कि आप उसको लंबाई की तरफ लेकर आएंगे ताकि वो कैमोफ्लॉज हो जाए, जिसको कैमोफ्लॉज होने की ज़रूरत है, जिसको छुपाने की ज़रूरत है। परफ्यूम्स में मैंने आप लोगों को बताना था कि परफ्यूम्स इस्तेमाल करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। आप लोगों ने जब परफ्यूम लेनी है तो कोशिश करें कि एक ऐसी परफ्यूम हो जिसको आप अपना सिग्नेचर बना लें।
पता हो कि आप कमरे में दाखिल हुए, सबको पता चल जाए ये परफ्यूम तो फ़लाँ लगाता है या फ़लाँ लगाती है। उसका तरीका ये होता है कि जब आप परफ्यूम लेने जाएं तो स्मार्ट शॉपिंग करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। आप जाएं ही उस वक्त जब आपके पास टाइम हो, जाके परफ्यूम्स लगा लगा के चेक करें। एक दफ़ा समझ में नहीं आई, कॉफ़ी बीन स्निफ़ करें, वो आपकी स्मेल को, सेंस ऑफ स्मेल को न्यूट्रल कर देगी। न्यूट्रल होने के बाद दोबारा कोई स्प्रे चेक करें। अब आपको जब 2-3 के बाद चलो, चौथे पाँचवें में आपको कुछ पसंद आ जाता है तो फिर अब वो आप अपना सिग्नेचर बना लें कि अब आपने वही परफ्यूम यूज़ करनी है। ये कोई बात नहीं होती कि जी महंगी परफ्यूम बहुत ज़्यादा सस्टेन करती है और सस्ती परफ्यूम। मैटर ये करता है कि आपने उसको अप्लाई कैसे किया है। हमारी परफ्यूम ज़्यादातर जो सस्टेन करती है वो इसलिए करती है कि हमारी उस बॉडी पार्ट पे लगे जो ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड होता है। हमारे बॉडी पार्ट्स का वो हिस्सा सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड होता है जो जिसको आप बोलते हैं जोड़। हमारी बॉडी के डिफरेंट जोड़ है, ये हमारी बॉडी का जोड़ है, ये हमारी बॉडी का जोड़ है, अंडर आर्म्स आपकी बॉडी का जोड़ है। इसी तरह आप लेग की तरफ आ जाएं, लेग्स के भी आपके जोड़ होते हैं, जो घुटने के नीचे आपके जो एंकल्स हैं। वो क्या होता है कि ये आपने जब नहाना है, नहाने के बाद जब आप अपने आप को ड्राई करते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी वेल मॉइस्चराइज्ड होती है। आपने अपने इन प्रोपोर्शंस पे स्प्रे कर देना है जो मैंने आपको बताया है। स्प्रे करने के बाद याद रखें, कपड़ों के ऊपर नहीं फ्रेगरेंस करते, फ्रेगरेंस हमेशा बॉडी के ऊपर करते हैं जो कपड़ों पे आ जाती है। और जब आपने अपने जॉइंट्स पे वो लगा लिया ना परफ्यूम, तो वो आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा और वो आपके कपड़ों में आ जाएगा और वो देर तक सस्टेन करेगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं महंगी से महंगी परफ्यूम लो, बस कपड़ों के ऊपर ठिश 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 की हो गया भाई, अब खुशबुएँ आ रही हैं। ये नहीं होता। तो इसका हर चीज़ का एक तरीका होता है जो हम सीखते नहीं। सच्ची बात है, हमें सिखाया भी नहीं जाता, क्योंकि हम परफ्यूम लेने जाएंगे हमें ये बातें कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। उनको क्या लगे कि आपके ये कितने काम आ रही है और कितने काम नहीं आ रही। सो आपने खुद अपनी स्टडी करनी है, खुद रिसर्च करनी है। थैंक टू गॉड कि मतलब आप लोगों को तो अब सेशंस मिल रहे हैं, हमें तो सेशंस भी नहीं मिला करते थे। हमने तो खुद से सीखा और खुद से सारा समझा। तो ये सेशंस अटेंड करने का बड़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है चीज़ों के बारे में। ज्वेलरी देखिए, लड़कों की ज्वेलरी क्या है और लड़कियों की ज्वेलरी क्या है। अब इसी तरह लड़कों की ज्वेलरी है उनकी ग्लासेस, उनकी रिस्ट वॉच, ये आपकी ज्वेलरी है। इसके अलावा लड़कों को प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में स्टड्स, टॉप्स, ये चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं है। अंगूठियाँ, चेन्स, ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगती। सो आपने अगर प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने घड़ी और ऐनक के अलावा और कोई चीज़ कैरी नहीं करनी। ठीक हो गया? कोई टैटू, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन के लिए प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे स्टड्स, लाइट सी चेन कैरी करें, डिसेंट सी रिस्ट वॉच लें। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो अगर बड़े बड़े डैंगल्स हैं और बड़े बड़े टीयर ड्रॉप्स हैं, ये ऑफिशियल है नहीं। अब देखिए, आपने पर्ल्स पहने हुए हैं, कितने खूबसूरत और कितने प्रोफेशनल लग रहे हैं। क्या करो, डिफरेंट कलर के पर्ल्स ले लो, या वाइट इज़ वेरी क्लासी, 8-10 डिफरेंट शेप के ले लो और सिर्फ वही पहनो। प्लेन ड्रेस के साथ छोटे छोटे आपने टॉप्स पहने, बड़ी हद है कुछ थोड़ा फैंसी करना है, उसके साथ एक छोटी सी लाइट सी पर्ल्स की माला पहन ली। अब वो भी बड़े बीड्स वाली नहीं पहननी, बारीक बीड्स वाली पहननी है। तो ये आपकी ज्वेलरी है। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। सोशल में आप जो मर्ज़ी करें अपने साथ, वो आपका एक स्टाइल है। बट अगर आपने एक प्रोफेशनल रहना है, प्रोफेशनल लुक में, तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ों को ना नोटिस में लाना पड़ेगा। इससे पहले कि कोई आपको जज करे, आप अपने आप को खुद जज करना शुरू कर दें। सो ज्वेलरी के लिए आपने बड़ा केयरफुल रहना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग क्या है। एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग जनाब ये है कि आपके कपड़े जो है ना वो प्रेस्ड हो, क्लीन हो। आपने कंजर्वेटिव कलर्स पहने, जिसकी मैं आगे आपको थोड़ी डिटेल बताऊँगी। आपके ट्राउज़र मैचिंग होने चाहिए, या तो शर्ट के साथ या दुपट्टा के साथ, बट हाइट को मद्देनज़र रख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था। डार्क कलर्स आपने रखने हैं अपने प्रेजेंटेशंस और स्पेशल इवेंट्स के लिए जो आपके ऑफिस में होते हैं। डार्क कलर्स से मुराद ये बहुत डार्क कलर्स हैं, जैसा चारकोल ग्रे है, जेट ब्लैक है,
आपका नेवी, डार्क नेवी है, डार्क ग्रे है, ये आपके डार्क कलर्स हैं। ये आपने अपने स्पेशल जो आपके प्रेजेंटेशन डेज होते हैं या स्पेशल मीटिंग डेज होते हैं या जिसको आप एड्रेस कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं, उसके लिए आप लोगों ने ये। लड़कों के लिए मैं आपको आगे बताती चलूँ कि साथ साथ, पता नहीं आगे स्लाइड आती है कि नहीं, आपने जो प्लेन शर्ट्स पहनी है ना, उसके कलर्स आप नोट कर लें। वाइट, ऑफ वाइट, स्काई ब्लू, और एक होता है पर्पल लाइलिक, जो बिल्कुल लाइट कलर का पर्पल होता है, जो होता वाइट ही उसमें हल्का सा पर्पल का शेड आ रहा होता है। आपके पास और कोई ऑप्शंस हैं ही नहीं, आपने सिर्फ ये 4 कलर्स अपने पहने हैं ऑफिस एनवायरनमेंट में। उसके साथ आप ब्लैक कलर की पैंट पहन सकते हैं, खाकी रंग की पैंट पहन सकते हैं, ग्रे पहन सकते हैं, आई एम सॉरी, इसके अलावा और कोई नहीं। नेवी ब्लू ठीक है, अगर तो वो डार्क नेवी ब्लू है तो इट्स ओके, लेकिन रॉयल ब्लू हो गई, ब्राउन हो गई, ये बिग नो नो फॉर ब्राउन, बिग नो नो फॉर नेवी ब्लू, बिग नो नो फॉर रॉयल ब्लू। आपके जो 4-5 कलर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, खाकी, डार्क नेवी, ब्लैक एंड ग्रे, ये 4 कलर्स की पैंट्स आप पहन सकते हैं। इसके अलावा तो आपको कुछ अलाउ ही नहीं है। शलवार कमीज पहन रहे हैं आप वाइट, स्काई ब्लू, लेकिन उसके ऊपर आपने वेस्ट कोट, ये देखें कितनी डिसेंट लग रही है। तो वेस्ट कोट जैसे ही आप कैरी करते हैं ना, आप एम्पावर हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बड़ी पावरफुल पर्सनालिटी हो गई है, बहुत अथॉरिटेटिव हो गए। सेम लाइक दैट, अगर लड़कियां गाउन वाला ड्रेस पहनती हैं ना, तो क्या होता है, एकदम से पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। हम जब छोटे थे ना, तो हमारी टीचर्स का एक स्पेशल गाउन हुआ करते थे, पता चलता था कि ये स्टाफ का हिस्सा है। अब तो खैर पता ही नहीं चलता कि टीचर कौन है, बच्चा कौन है, आई डोंट नो। अभी भी स्कूल कॉलेजेस में गाउन्स का फैशन है कि नहीं, बट हमारे ज़माने में स्कूल कॉलेजेस में जो है ना, वो ये हुआ करता था, विच वॉज़ वेरी गुड, कि देख के पता चल जाता था कि टीचर्स हैं, अथॉरिटेटिव हैं। तो ये अथॉरिटी आपको आपके अपनी लिबास से आती है। तो जो कलर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, ये बड़े पावर कलर्स हैं, इसको पहनने से आपके अंदर पावर आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है। ये कलर्स मैंने जो इनको बताए हैं ना, सेम कलर्स ये लड़कियों के लिए हैं, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी सी लिवरेज ये है कि लड़कियां कुछ लाइट कलर्स में और भी कलर्स ऐड ऑन कर सकती हैं। जैसे आपका टी पिंक है, आपका पिस्ताशियो ग्रीन है, ग्रे है, आप लोगों का जो क्रीम कलर है, कॉफ़ी कलर है, ये लाइटर कलर्स की टोन है। बिल्कुल एक जो लाइट येलो होता है, जो क्रीम के शेड में जा रहा होता है, एक वो है, ऑफ वाइट है, वाइट है, ब्लैक, नेवी ब्लू, ये आपके कलर्स हैं। डार्कर में आपके पास 2-3 ऑप्शंस और आ जाती हैं। चॉकलेट ब्राउन है, बहुत डार्क पर्पल जो होता है आपके पास, जामनी रंग, गहरा जामनी, वो है, बॉटल ग्रीन है, नेवी ब्लू है, ये आपके कलर्स हैं। सो आपने सिर्फ इन कलर पैलेट्स में रहना है। ब्राइट कलर्स तो आपके लिए बने ही नहीं है, समझ लें, वो आप घर में पहने, लेकिन आपने अपनी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इस तरह के कपड़े नहीं पहनने। अच्छा जनाब, नथिंग लो और डीप, हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं पहनना है। लड़कों के लिए भी एक वो होता है ना, अक्सर लड़के मैंने ऑफिस में देखे हैं, आगे के 2 बटन खुले होते हैं, इतना अनप्रोफेशनल उसमें से फील शो होता है ना कि आपकी सोच है, वो लगता ही नहीं कि ये बंदा प्रोफेशनल है। सो आपने बटन अपने देख के रखने हैं कि आपने किस तरह, कोट पहनने के भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं कि आपने जब बैठना है तो आपने अपने कोट के बटन खोल देने हैं और फिर बैठना है, और जब आपने उठना है तो देन आप अपने खड़े होकर डिसेंट वे में अपने बटन्स बंद कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए मैं कहूँगी, आपके डीप नेक्स, आपके हाफ स्लीव्स, ये और लंबे चाक, ये जो है ना, ये बिग नो नो फॉर प्रोफेशनल वुमेन। आपने इन चीज़ों से अवॉइड करें। वॉट एवर यू आर वेयरिंग, अबाया, पेंट शर्ट, पेंट कुर्ता, शलवार कमीज़, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट, आप जो भी पहन रहे हैं, बट जो आप पहन रहे हैं उसमें आपने निकट नहीं लगना। अगर तो आप अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकते हैं तो आप अपने आप को पेंट शर्ट में भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। याद रखें, आप देखें ये बहुत सारे लोग कवर्ड कपड़ों में भी, अल्लाह माफ़ करे, वो नंगे लग रहे होते हैं, और कुछ बच्चियां पेंट शर्ट में भी उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा असेंबल किया होता है कि वो लगता ही नहीं कि उन्होंने पेंट शर्ट कैरी की हुई, या उन्होंने उसके ऊपर लॉन्ग कोट पहन लिया होता है, या उन्होंने उसके ऊपर लॉन्ग गाउन पहन लिया होता है। वो सारी चीज़ें आपकी बहुत ही असेंबल्ड हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी। सो वॉट यू आर गोइंग टू वेयर, आपने बस ये देख लेना है वो डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने, ना तो कलर्स के ज़रिए ना कट के ज़रिए। जनाब, शर्ट शुड नॉट शॉर्टर देन नी, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लड़कियों के लिए स्पेशल है कि आप, वो शॉर्ट शर्ट में आ जाएगी, जैसे ही लिबास आपका नी से ऊपर जाएगा वो शॉर्ट शर्ट में आ जाएगा। वो डिस्ट्रैक्शन भी होगा, वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा छोटा दिखाना शुरू कर देगा, आपकी हाइट बहुत शॉर्ट लगेगी।
जनाब इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग क्या है? अब यहाँ पर आपको कुछ प्रिंट्स सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें देखें हैं तो चीता प्रिंट है, बड़े खूबसूरत प्रिंट्स हैं, देख रहे हो, लेकिन आप देखो इसमें हेडिंग क्या है, इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग। आपको ये जो मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं ना, इसमें मैं आपको बता दूं, मुझे ये प्रिंट्स किसी प्रोफेशनल के नहीं चाहिए, लड़के हों या लड़कियां हों। लड़के क्या करते हैं, शर्ट्स पहन लेते हैं प्रिंटेड, उसमें ढेरों कलर्स होते हैं। लड़कियां हैं, शर्ट्स पहन के आ जाती हैं, हैवी प्रिंटेड, कलर्स ही कलर्स होते हैं। आप लोगों ने इस तरह के कलर्स नहीं पहनने, आपके लिए ये अलाउ ही नहीं है। घर में पहनो, सोशल गैदरिंग्स में पहनो, लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं पहनने। अच्छा, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंटर्स को भी देख लेती हूँ। टाइट क्लोथ्स नहीं होने चाहिए आपके, बैगी क्लोथ्स नहीं होने चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, दूसरे फिट को जो होना चाहिए उसे कहते हैं लूज फिट, जो ना तो टाइट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज होता है। सी थ्रू ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, अनप्रेस्ड अनक्रीज्ड नहीं होना चाहिए, पॉपी कलर्स नहीं होने चाहिए, प्रिंट्स आपने नहीं पहनने। आगे आपके पास आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स। अगर आपको बहुत मोहब्बत है ना और आप लोग प्रिंट्स के बगैर नहीं रह सकते, तो कुछ प्रिंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके सामने, इनमें से एक दो प्रिंट्स हैं जो मैं लड़कों को अलाउ नहीं करूँगी, बाकी लड़के पहन सकते हैं। आपको ये जो पोल्का डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये पोल्का डॉट्स और ये पोल्का डॉट्स, ये लड़के ऑफिशियली नहीं पहन सकते। हाँ, व्हाट यू कैन वेयर इज़, ये वाला देख रहे हैं आप लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाला चेक, ये सेल्फ प्रिंट, वो देखें एक डल कलर, इस तरह की चीज़ें आप पहन सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें जिसको देखकर लगे कि ये इसने क्या पहना हुआ है, वो नहीं पहनना। कि कोई चीज़ देखकर कोई सोचने पे मजबूर हो जाए, क्या होगा, आपका कंटेंट गुम हो जाएगा। और क्या नज़र आएगा अगले को, आपकी पर्सनालिटी। आप बोल रहे हैं, अपना मसला बयान कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो इस वक्त ये सोच रहा है कि इस कलर के साथ अगर फ़लाँ कलर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, इस प्रिंट के साथ अगर इसने ऐसा दुपट्टा पहना होता ये ज़्यादा अच्छी लग रही होती। सो हमने ऐसा नहीं करना, हमने अपने कंटेंट पे रहना है। तो उसके लिए हमें अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। अच्छा जनाब, इसमें आपके आ जाते हैं, ये तो मैंने कुछ डिज़ाइंस बताए ना आपको। ज्योमेट्रिकल शेप्स में लड़कियों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपके पास पोल्का डॉट्स भी हैं, आपके पास चेक्स भी हैं, आपके पास डायमंड शेप्स भी हैं, बट ये कि वो ज्योमेट्रिकल होना चाहिए। कुछ लोग आपको कैरीज वाले डिज़ाइन भेज देते हैं ज्योमेट्रिकल कह के, लेकिन आपको खुद सेंस होनी चाहिए कि क्या है और क्या नहीं। अब ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप रेड कलर की स्ट्राइप्स ले लें, ग्रीन ले लें। आपने कलर्स उन्हीं में रहना है जो कलर्स मैंने आपको बताए हैं, नेवी ब्लू, डार्क नेवी, ब्लैक एंड वाइट, जो बहुत डार्कर होते हैं ना वो। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के बारे में हमने काफ़ी अच्छी बात कर ली थी, मेरा ख्याल है आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा। हेयर स्टाइल मैंने आपको दिखा दिया है। बेटा हर बाल खुले छोड़कर ही हम प्रोफेशनल नहीं लगते। कभी कभार अच्छी पोनी टेल, अच्छी गुत्त परांदा सा करके, परांदा तो नहीं लेकिन गुत्त जो आप बनाते हैं, टेल करते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है, बशर्ते कि आप देखने में डिसेंट लग रहे हो। बाल खुले छोड़ने के अलावा भी बड़े और हेयर स्टाइल्स हैं जो हम कैरी कर सकते हैं। तो अगर तो आपके बाल बहुत लंबे हैं तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करती कि अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं तो आप खुले छोड़ें। अगर आपके थोड़े से शोल्डर कट है या उससे थोड़ा सा लेंथ बड़ा हुआ है तो आप खुले छोड़ें, वो प्रोफेशनल लगता है। लेकिन बहुत लंबे बाल खुले छोड़कर ऑफिस में नहीं जाना। तो बालों को देखें कितने अच्छे से जेल लग के तो बालों की एक तरफ मांग निकली हुई है। कोई नहीं कि जी स्पाइक्स बनाएंगे, बच्चों को होता है ना शौक कि स्पाइक्स बना ली और इस तरह, तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता। ये देखें, क्लीन एंड ट्रिम्ड फिंगर नेल्स, नेल कलर्स फॉर प्रोफेशनल वुमेन। इसके अलावा कोई कलर्स नहीं है आपके जो आप प्रोफेशनली कैरी कर सकती हो। ये बड़े लाइट और डिसेंट से कलर हैं जो ना होने के बराबर हैं, जिसको देख के लगता है कि जो इतना तो कोई आपने हैवी चीज़ नहीं पहनी हुई। सो ये आपके कलर्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। ये देखें, वेल ब्रश टीथ एंड फ्रेश ब्रीथ, इसे देखकर कितना क्यूट लगता है, आपकी स्माइल अच्छी लगना शुरू हो जाती है, आप फ्रेश लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा गर्ल्स, ये आपके लिए कुछ लिपस्टिक के कलर्स हैं। सॉरी लड़के कह रहे होंगे मैं साइड पे कर दिया, अब आप लोग तो नहीं लगा सकते ना
तो ये नेल आपकी जो लिपस्टिक कलर्स हैं ये भी बड़े प्रोफेशनल है, इससे हटकर आपने कोई कलर यूज़ नहीं करना। आप देख रहे होंगे इसमें शॉकिंग पिंक और रेड कलर्स मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। ये न्यूट्रल कलर्स के आपके शूज़ हैं, लो जी परफ्यूम एंड ड्यूड्रेंट्स, और ये मैंने आपको सैंपल दिखा दिया ज्वेलरी का। अच्छा, अब कुछ मेरे पास सिग्नेचर स्टाइल आइडियाज़ हैं जो कि मैं दिखा रही हूँ लड़कों को और लड़कियों को, आप दोनों देख लें कि आप ये देख सकते हैं। आपको कॉम्बोस नज़र आ रहे हैं, ब्लू और वाइट, ब्लू और ब्लैक। लड़कों का देखें, ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट, कितनी अच्छी लग रही है। वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ये आपके ऑफिस जाने का कैजुअल अटायर है। इसी तरह लड़कियां भी देख लें। आगे मेरे पास प्राउड ऑफ पाकिस्तान, ये पर्सनालिटीज़ मुझे बहुत पसंद है। इनका एक सिग्नेचर लुक है, इसको देख के पता चल जाता है फ़लाँ है, ऐसा ही है। और एंड में पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं चाहूँगी कि सब लोग मिलकर ये कहें, क्योंकि हम ये इतनी काविश जो कर रहे हैं ना, ये अपने पाकिस्तान का इमेज अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अब सारे मिलकर एक बार बोल दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार और, जिंदाबाद। थैंक यू जी, क्लैपिंग हो जाए।